नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर नरकोटा में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 8 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं 8 घायल मजदूरों में 2 मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे करीब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग मजदूरों के ऊपर गिर गई। 10 मजदूर दब गए थे। प्रशासन ने सभी को घटनास्थल से रेस्क्यू कर लिया। 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये देख सकते हैं 2 तस्वीरें आप। निर्माणाधीन पुल ढह गया, पुल में शटरिंग लगाई गई थी और शटरिंग गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है और 2 मजदूरों की जान इस हादसे में चली गई। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया, लेकिन निर्माणाधीन पुल टूटने से 10 मजदूर दब गए। जी हमारे चिकित्सालय में कुल 10 मरीज आए थे। 10 मरीजों में से 2 मृत अवस्था में लेके आए, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 8 यहाँ पे जो जिनका हमने उपचार किया, 8 में से 2 गंभीर रूप से जो घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार दे करके हमने उनको एम्बुलेंस से हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज से रेफर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कोई अपडेट मिल रही हो हादसे को लेकर? 2 मजदूरों की जान चली गई है, लेकिन कोई और जानकारी? बाकी जो मजदूर हैं, क्या सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना घटी इसमें 10 मजदूर दबे थे। उसमें से जो है 2 मजदूरों की जो है मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूर जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेफर किया गया है हायर सेंटर। और जो है जो बाकी 6 मजदूर हैं, उनका जिला अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। इसमें बड़ी लापरवाही ये अब सामने आ रही है कि जो NH जो कंपनी है, जो वहां पर उसने जो है पेटी सिस्टम में ये जो है ठेका दिया था किसी और को, जबकि पेटी सिस्टम ऐसा कोई बैड सिस्टम नहीं है, जिससे जो है जिसके अब जो है दिक्कत ये आएगी कि जो मरीज वहां पर हताहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको जो है किस तरह से अब मुआवजा दिया जाएगा, या फिर जो लापरवाही हुई उससे भी पल्ला झाड़ने के लिए आसानी हो गई उन कंपनियों को। तो ये बड़ा मामला आ रहा है, जिसमें लापरवाही जो है साफ तौर पर जो कंपनी है NH है, उसकी यहाँ पे झलक रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर CM धामी ने डामकोठी गंगा घाट पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया और कांवड़ियों के पैर धोकर उनका उत्तराखंड में स्वागत किया। कहा कि उत्तराखंड में शिव भक्तों का स्वागत है, सभी कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा सुरक्षित रहेगी। आपको बता दें, बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहां पर कांवड़ मेला 26 जुलाई तक चलेगा। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कांवड़ियों का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री उनके सम्मान में पैर उनके धुलाते नजर आए, माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। तो 26 जुलाई तक कांवड़ी का ये मेला रहेगा और माला पहनाकर स्वागत करते मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, कांवड़ियों का देवभूमि में स्वागत है। तो एक छोटा सा कार्यक्रम यहां पर रखा गया था घाट पर और यहीं पर जो है इनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों का स्वागत करते नजर आए। तो देवभूमि में शिव भक्तों का स्वागत है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग कर रहे हैं बारिश को लेकर, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन को भी गंभीर होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि गंभीरता दिखाना ज़रूरी है और यही गंभीरता प्रशासन दिखाए, इसके लिए तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये मीटिंग हो रही है तमाम अधिकारियों के साथ। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं
ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, चाहे वो कांवड़िए हो या फिर चारधाम यात्री हो, आम लोग हो जिनका जनजीवन बारिश के चलते प्रभावित हो जाता है। जल भराव की स्थिति से निपटना हो या फिर लैंडस्लाइड के वक्त, भूस्खलन के वक्त जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करना हो। तो हादसे में, माफ कीजिएगा, जो ये कोई भी आपदाएं जो हो जाती हैं, उन आपदाओं से कैसे निपटना है, बारिश के चलते जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, उन दिक्कतों से लोगों को कैसे निजात दिलानी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मीटिंग में चर्चा हो रही है। ये बैठक की लाइव तस्वीरें देहरादून से न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। दरअसल कल भी जो है ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड के लिए। कुछ इलाके ऐसे थे जिन्हें लेकर रेड अलर्ट था, लेकिन आज की बात करें तो आज पूरे उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। संभावना ये जताई गई है कि भारी से भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए कैसे तैयार रहना है, ये मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपदा को लेकर सीएम धामी बैठक ले रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग इस वक्त जारी है और ये मीटिंग लेना ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि वक्त ऐसा है कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बड़ा फैसला जो सरकार ले चुकी है वो है स्कूल बंद करने को लेकर। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो है, स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए। दीपांकर भट्ट ज़्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है ये भी बताइएगा। और ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि रेड अलर्ट है उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से। बिल्कुल, आज मुख्य रेड अलर्ट है तमाम डिस्ट्रिक्ट में, 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में। और मुख्यमंत्री इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे जो सचिवालय कैंपस में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो बैठक ले रहे हैं उसमें आपदा के सचिव हैं, इसके अलावा SDRF के अधिकारी हैं, इसके अलावा मुख्य सचिव हैं SS संधू। और मुख्यमंत्री के सभी के निर्देश ये है कि कहीं पर भी अगर किसी तरह की स्थिति बनती है, आपदा की स्थिति कहीं पर होती है, तो वहाँ पर रेस्क्यू तुरंत किया जाए। इस वक्त किस तरह के हालात राज्य में अलग अलग जगहों पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बारिश हुई है, मुख्यमंत्री पूरा अपडेट सभी से ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि क्योंकि अभी लगभग 30 सितंबर तक ये सीजन रहेगा बारिश और बरसात का, तो उस वक्त पर कहीं पर भी इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। लेकिन फिलहाल आज का दिन रेड अलर्ट है और कई जिलों से खबरें भी हैं कि वहां पर तेज बारिश हुई है। फिलहाल अभी कहीं से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और मुख्यमंत्री से खुद अपडेट ले रहे हैं। जी बिल्कुल दीपांकर, और साथ ही चाहे चारधाम यात्रियों की हम बात करें, कांवड़ियों की हम बात करें, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। शेड की अगर हम बात करें वो भी होना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे वक्त में अगर कांवड़िए आते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी उन्हें ना हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम रहेंगे? मुख्यमंत्री भी खुद पहुंचे और कांवड़ियों का उन्होंने वहां पर स्वागत किया। अब क्योंकि 26 जुलाई तक कांवड़ की यात्रा रहेगी और इसमें तमाम श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, 4 करोड़ के आसपास ये नंबर जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने अभी बैठक में यही बात कही है कि जो धर्मशालाएं हैं, वहां पर जो रुकने की व्यवस्थाएं हैं, हरिद्वार में जो घाट है, वहां पर पूरी व्यवस्थाओं की निगरानी की जाए। क्योंकि कांवड़ में 4 करोड़ के आसपास अगर श्रद्धालु आएंगे और बारिश की इस तरह की स्थिति, क्योंकि गंगा नदी है, वहां पर जलस्तर बढ़ने की वहां पर आशंका रहती है, तो ऐसे में किसी तरह की दिक्कत हरिद्वार, ऋषिकेश आसपास के इलाके में कांवड़ियों को भी ना हो और उत्तराखंड की जो पब्लिक है उसको भी आपदा की स्थिति में कहीं में न जूझना पड़े। आप देख सकते हैं इस लाइव तस्वीरें, तो मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दीपांकर, ये जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, क्या इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं? क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी स्थिति बन जाती है, उससे भी निपटना एक चुनौती है सरकार के लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें आपदा के जो सेक्रेटरी हैं रणजीत सिन्हा वो मौजूद हैं, कुछ चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, इसके अलावा SDRF के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद मीटिंग ले रहे हैं और पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें कनेक्ट किया गया है। और सभी डिस्ट्रिक्ट में जो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, जो DMs हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में या SSPs हैं, वहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू की अगर कहीं स्थिति बनती है वहाँ पर किस तरीके से निपटा जाए, रोड अगर बंद होती है PWD को वहाँ पर किस तरह जल्द से जल्द वहाँ पर रोड खोलनी होगी। और जो उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आपदा की स्थिति में कई बार होता है कि रेस्क्यू में बहुत वक्त लग जाता है, तो हम तरह से स्थितियां कंट्रोल से कई बार बाहर दिखती है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि हर समय अलर्ट रहें और रिएक्शन टाइम बेहद कम होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपांकर।
वहीं कांवड़ियों का स्वागत करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि कांवड़ियों के पैर धोकर अच्छा लगा और हर शिव भक्त का देवभूमि में स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और कांवड़ यात्रियों का उन्होंने स्वागत किया है। चरण धोकर कांवड़ यात्रियों का खुद उन्होंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री हमारे साथ पहुंचे। सर, ये सब पहली बार हो रहा है? कांवड़ यात्रा तो हमेशा से होती रही है। चरण धोकर सब हमारे भोले भक्त हैं, सब शिव भक्त हैं, बाबा भक्त हैं और सभी का देवभूमि पर हम अभिनंदन करते हैं। मुख्य सेवक उत्तराखंड की जनता की ओर सभी का अभिनंदन और भगवान भोले की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से कांवड़ यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है। भव्य हो गई और हमारे सभी शासन के लोग, हमारे समाज संस्थाओं के लोग, हमारे सभी लोग इस यात्रा को शुरू बनाने के लिए मैं सबका साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से चारधाम यात्रा ने आपने बताया भी रिकॉर्ड है, कांवड़ यात्रा भी इस बार देखने में आ रहा है कि नया ही रंग निकल कर आ रहा है कांवड़ यात्रा। निश्चित रूप से इस बार यहाँ चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हैं, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हों, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी शिव भक्त को, किसी कांवड़ यात्रा यात्री को कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लोग समुचित रूप से सारे प्रबंध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जो है दलितों का जो है चरण धोकर स्वागत किया था। उन्हीं से इंस्पायर होकर आपको ये देश के प्रधानमंत्री स्वयं भोले भक्त हैं और उनके तो हर काम हमारे लिए प्रेरणा है। और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या देश की कार्य संस्कृति हो, तो सबको बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और वो हमारे लिए प्रेरणा भी है और हमारे प्रेरणा को हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांवड़ यात्रा हरिद्वार में इस बार चल रही है और वो बेहद ही भव्य और दिव्य ढंग से जो संपन्न होने जा रही है। और जो शिव यात्री, जो शिव भक्त कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और ऐसा करके उन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। बढ़ते आगे, देहरादून में पेयजल निगम ऑफिस बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया है। कैंट विधानसभा के कमला नगर में बनेगी नई बिल्डिंग। तक हमारे पेयजल और अब यहाँ पर 3 कार्यालयों का एकीकृत भवन बन जाने से एक तो किराया बच जाएगा और साथ में लैब जो बनेगी वो लैब भी जो है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी उससे लाभ होगा। और पिछले 1 साल के अंदर 26 नई लैबों का यहाँ पर जो है शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, काम करना शुरू कर दिया है। और चलिए देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक और भ्रष्ट अफसर पर चल सकता है सीएम धामी का हंटर। सस्पेंड चल रहे आईएफएस किशन चंद के खिलाफ कॉर्बेट में किए गए अवैध निर्माण पर एक और मुकदमे की तैयारी है। किशन चंद के खिलाफ जारी विजिलेंस जांच अभी तक आय से 375 गुना अधिक संपत्ति के रिकॉर्ड मिले हैं। आपको बता दें किशन चंद इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। तो उत्तराखंड में बारिश के लिए आज रेड अलर्ट जो जारी किया गया था वो सही साबित हो रहा है। कई जिलों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई जगह पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज ज़्यादातर जिलों में स्कूल बंद हैं। राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, बागेश्वर समेत अधिकांश जिलों में स्कूल में छुट्टी की गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। बरसात के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ है। मौसम विभाग ने हरिद्वार में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया कि वहीं बारिश के रेड अलर्ट के बाद 1ली से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद सुसवा नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। डोईवाला के बुलावाला क्षेत्र में सुसवा नदी के किनारे बसी सैनिक बस्ती में लोग दहशत में हैं। उनका कहना है सैनिक बस्ती के घरों में कभी भी नदी का पानी घुस सकता है।
को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये जेसीबी उसको कवर नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा अभी बारिश की उम्मीद है और घरों के बिल्कुल क्लोज में कटाव करते हुए पानी निकल रहा है। मैं चाहता हूँ कि रात को सर हम लोग जागे हुए रहते हैं, ये इसमें सेना में भी जागे हैं, अब घर आके भी जागे रहे हैं। ये बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है सर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी लाइव जुड़ी हुई हैं। भारतीय, नदियों का जलस्तर, नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है बारिश के चलते, और यहाँ पर सुसवा नदी का जलस्तर बढ़ने से भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है? देखिए, पल पल मौसम बदल रहा है और परेशानी आगे ना हो, इसी को लेकर यहाँ पर सीएम खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हुए, जैसा कि दीपांकर वहां से बता रहे थे कि मीटिंग्स लगातार ली जा रही हैं। और रेड अलर्ट के मद्देनजर अगर मैं बताऊं, सुबह हमने देखा था कि मौसम पूरा साफ था, लेकिन 12 बजे के करीब एकदम से तेज बारिश आई और तकरीबन 40 मिनट तक ये बारिश यहाँ पर रही होगी। लेकिन फिलहाल मौसम साफ बना हुआ, प्रदेश भर में कमोबेश इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ी जिलों में जहाँ बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं रेड अलर्ट के मद्देनजर सभी डीएम यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। स्कूल्स की छुट्टी ऑलरेडी है ही, इसके अलावा दिक्कतें ना आए, कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कई जगह पर दिक्कतें लोगों को आ रही है। तस्वीर चमोली के फूलों की घाटी की अब आपको दिखाएंगे। मुख्य पड़ाव घांघरिया की दिखाएंगे, जहां पर मुख्य बाजार के ठीक सामने पहाड़ी टूटकर नीचे लक्ष्मण गंगा की तरफ खिसक रही है। पहले तो धीरे धीरे पहाड़ से पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी, उसके बाद अचानक पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे की ओर आने लगा। हालांकि पहाड़ टूटने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बात काशीपुर की, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है और आज कई बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना यहां पर जताई गई है। वहीं प्रशिक्षण को बीजेपी ने पूरी तरह से गोपनीय रखा हुआ है। आज कई बड़े नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। वहीं प्रशिक्षण शिविर का कल समापन होगा और कल सीएम धामी के प्रशिक्षण शिविर में आने की संभावना है। पौड़ी के दुगड़ा इलाके में नरभक्षी गुलदार की दहशत ने ग्रामीणों को घरों में कैद कर दिया है। ग्रामीण महिला को निवाला बनाने के बाद से इलाके में खौफ बना हुआ है और नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से इलाके में पिंजरे लगाए जा चुके हैं। साथ ही गांव में गश्त की जा रही है। गांव वालों का कहना है गुलदार ने दूसरी बार किसी ग्रामीण को अपना निशाना बनाया है। कई बार गुलदार उन पर हमला कर चुका है। डर के साए में जीने को मजबूर है। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन को 5 साल बीत गए हैं। अब सरकार के 24 से ज्यादा गांवों को पालिका में मिलाने के फैसले पर विरोध जोरों पर है। पूरा मामला देखिए। अल्मोड़ा में पिछले 5 सालों से जिला विकास प्राधिकरण में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद सरकार ने प्राधिकरण को स्थगित किया है। अब 2 दर्जन गांवों को नगर पालिका में मिलाए जाने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। ग्रामीण नगर की सुविधा ले रहे हैं, लेकिन शामिल होने के नाम पर प्रदर्शन और सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी कर रहे हैं। हमारे द्वारा विकास भवन में तालाबंदी करी गई। नगर पालिका में जिस तरीके से हमारी ग्राम पंचायतों को मिलाने की कोशिश ये राज्य सरकार कर रही है, इसके लिए हम लोगों ने ये तालाबंदी करी है। आगे हम लोग, अगर ये लोग हमारी मांगे नहीं मांगते हैं तो हम लोग रोडों में जाम लगाएंगे। पालिका अध्यक्ष प्राधिकरण के विरोध में बनी कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं। अब पालिका में गांवों को मिलाए जाने पर सरकार का आदेश कहकर सरकार के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक गाँवों को मिलाने का सवाल है, ये सरकार का आदेश हमें प्राप्त हुआ है। 2 बार सरकार का, तीसरी बार सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है, तो जिसके तहत हमने ये प्रस्ताव सरकार को भेजा है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा ही एक ऐसा जिला है जहां जिला विकास प्राधिकरण का विरोध पिछले 5 सालों से चल रहा है। पालिका विस्तार में पिछली बार भी विरोध के कारण कुछ ही गांव शामिल हो पाए थे, लेकिन इस बार फिर विरोध तेज हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार और नगर पालिका अल्मोड़ा किस तरह से पालिका का विस्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 करोड़ 14 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ जियो टॉप पर है।
जियो एक बार फिर से टॉप पर आया है। वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड सर्किल में बादशाहत जियो की कायम है। ट्राई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। मई में ही जियो के साथ 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े थे। तो उत्तराखंड सर्किल में भी बादशाहत कायम है। एक बार फिर से जियो टॉप पर है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।